कि आज कहते हैं ना एक एहसान फरामोश वाली बात हो गई यहाँ पर। मैं ये चीज खुलकर कहता हूँ कि वो व्यक्ति एहसान फरामोश है। मतलब धर्मेंद्र के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। एक जो सच्चाई है वो मैं क्यों आरोप लगाऊंगा। एक सच्चाई है, वो व्यक्ति जो एहसान फरामोश हो जाते हैं जब कामयाबी और बुलंदी मिल जाती है, तो ये चीज उनके अंदर आ चुकी है। कोई अपने पालनहार को नहीं भूल जाता। यहाँ पर सूबेदार जी उसके लिए पालनहार बन करके 2 से 2.5 साल तक रहे हैं। ऐसे कैसे भूल, इतनी बड़ी कामयाबी आज आपने जो हासिल की है, ये सूबेदार राजभर जी की देन है। तो आप ऐसे लोगों को वो क्या, अरे कभी झूठा तो फोन करके कह देना चाहिए कि भैया इतना बड़ा मंच लगा हुआ है, आप अगर इस मंच पर आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, इस मंच की शोभा बढ़ेगी, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी बदली है, आपने हमारी जिंदगी बनाई है। हमारे एक मित्र हैं सूबेदार राजभर जी, उन्होंने उनको अपने यहाँ पनाह दी, अपने यहाँ उनको रखा, 2 से 2.5 साल उनके लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद किए, अपना पैसा बर्बाद किए। अब उनके लिए जहाँ जहाँ जाना हुआ वहाँ पर जाए। इसमें तो सबसे बड़ा योगदान आपका भी है। मैं कह रहा हूँ कि उस समय तो मैं धन्यवाद देता था कि आप हमारे समाज के एक लड़के को आप कवरेज करके उसको इस बुलंदी पर लेके जा रहे हैं। बहुत आदरणीय तोगड़िया जी को यहाँ पर बुलाया गया था और उनके सामने उनसे नारियल तुड़वा करके धर्मेंद्र को बाहुबली की उपाधि दी गई है। आज जो चिल्ला चिल्ला करके वहाँ उत्तर प्रदेश में बाहुबली मैं बाहुबली कर रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र की देन है कि उनको बाहुबली का दर्जा मिला हुआ है। धर्मेंद्र राजभर जी तो कहते हैं हम तो इतने नारियल तोड़ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने कितनी 50 बार ने आपने देखा, हजार नारियल तोड़ते हुए, क्या 50 बार आपने देखा है? तो 1.25 लाख नारियल एक बच्चे की बात करें, मैं खुद की बात कर रहा हूँ उसकी, धर्मेंद्र राजभर की, वो उसने खुद नहीं तोड़ा होगा 1.25 लाख नारियल अब तक 4 साल में। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम बोरीवली में हैं और हमारे साथ है सोल भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी हैं। आज राजभर समाज के 2 ऐसे सितारे हैं जो बुलंदियों को छू रहे हैं। एक हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और उन्हीं को देख के सोनू राजभर जी है जो उनके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं। धर्मेंद्र राजभर जी को गुरु मान के उनका सपना जो है, सपना टूटा हुआ है, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं सोनू राजभर जी। और राजभर समाज के 2 सितारे आज चमक रहे हैं। तो जानना चाहेंगे राजेश राजभर जी से क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे। हाँ, धन्यवाद अखिलेश जी। सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने अभी जो सवाल किए हैं कि हमारे समाज के 2 चमकते हुए सितारे हैं, आज अपने परचम को लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और समाज का नाम रोशन करें। जानना चाहेंगे कि एक धर्मेंद्र राजभर जी मुंबई से यहाँ काफ़ी मेहनत किए, संघर्ष किए और आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आज पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र जी ने जो भी समाज के, मैं बता रहा हूँ कि जो भी उन्होंने किए हैं समाज के लिए, बहुत बड़ी गर्व की बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके समाज को गौरवित किया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अभी हाल में ही उन्होंने गाजीपुर की धरती पे 6 मिनट 23 सेकंड में 6 मिनट 23 सेकंड में 651 नारियल तोड़ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। काफ़ी वहाँ पे जनता भी थी और पूरे वर्ल्ड को उन्होंने चैलेंज दिया था, लेकिन वहाँ उनका कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अब पूरे वर्ल्ड को उन्होंने चैलेंज एक्सेप्टिंग किए थे, तो उसका भाई कोई इनविटेशन कार्ड तो जाना चाहिए था ना पूरे वर्ल्ड के लोगों के पास, तब तो वहाँ पर उनके कोई कंपटीशनर आता। अन्यथा कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, इसी तरह से कह देने से कोई थोड़ी ना कि वर्ल्ड का कोई चैंपियन बन जाएगा या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा। जब तक वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होगा तब तक तो भाई इस तरह से कहना मेरे हिसाब से ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ल्ड को चैलेंज किया था। अपनी टीआरपी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, वो बात अलग है। अपने टीआरपी के लिए किए थे कि वो तो चैलेंज किए थे टीआरपी के चैलेंज करने के लिए कोई भी व्यक्ति कंपटीशन में था क्या? कोई तो होना चाहिए था या किसी को तो बुलाना चाहिए था वहाँ पर कि हाँ भाई मैं ये चीज़ का चैलेंज कर रहा हूँ, कोई आए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। कोई आया था क्या? वहाँ पे एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला था कि एक लड़का आया था, उसने एक्सेप्ट किया था चैलेंज, लेकिन उन्हें तोड़ने का मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? किन लोगों ने उनको रोका? लेकिन जो धर्मेंद्र राजभर ने चैलेंज किया था वो इंडिया के बाहर से लोगों को चैलेंज किया था, इसलिए ये इंडिया के थे, इसलिए उन्हें मौका नहीं दिया गया। इंडिया के बाहर के लोगों को चैलेंज किया गया था, तो इंडिया के बाहर के लोगों के लिए इन्विटेशन तो देना चाहिए ना, तब तो इंडिया के बाहर के लोग आएंगे। ऐसे किसी के कह
कह देने से कोई थोड़ी न कहीं भी आ नहीं, जाएगा। सोशल मीडिया तो बहुत से लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंडिया पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो हो सकता है कि किसी को टारगेट किए रहेंगे या इंडिया पाकिस्तान को जब मोस्टली टारगेट करते हैं तो वहाँ से तो कुछ रिस्पांस नहीं है। अब नहीं आया तो भाई अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने जो किया, उन्होंने अपने अपने चैलेंज को खुद ही अपने चैलेंज को तोड़ करके अपना चैलेंज बरकरार रखा। अच्छा, एक बात और, उसी दिन उन्होंने अपने शिष्य के बारे में उन्होंने कमेंट किया था। सोनू राजभर जी ने कहा था कि अगर मौका मिला तो अपने गुरु का मैं तो सपना पूरा करूंगा, उनका जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अधूरा रहेगा वो पूरा करूंगा। मैं सबसे पहले धर्मेंद्र भैया को अपना गुरु मानता हूं और हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु रहेंगे जी। और मैं उनको देख के मतलब मेरे को लगा कि मैं ये कर सकता हूं, अच्छा, तो मैं भी मतलब ये चालू कर दिया। धर्मेंद्र राजभर जी भी बोलते हैं कि हमने कई लाखों में नारियल तोड़ दिए। हाँ, तो मैं भी कई इलाकों में तोड़ दिया हूँ, गिनती नहीं है। उन्होंने उस पर कमेंट किया था कि आपके बहराइच के सोनू राजभर हैं, वो आपको अपना गुरु मानते हैं, बोलते हैं उनका अधूरा सपना हम पूरा करेंगे। तो बाहुबली किस तरह से देखते हैं इसको? अब हमको मैं बता दूं कि 4 नारियल तोड़ने से महाबली को होना चाहिए, ठीक ना। अभी अब सोचिए कि जब मैं वर्ल्ड को दे रहा हूँ, जब सिस्टम जो चल रहा तैयारी चल रहा है, हाँ, अभी भी मैं उसको क्लिप देखा था, मैं बोल रहा हूँ 1.25 लाख में तोड़ दिया हूँ। क्या आपको लगता है 1.25 लाख नारियल तोड़ चुका है? आप बता सकते हैं मुझे? नहीं तो ये अभी ये बातें हुई, कमेंट चल रहा है, वीडियो चल, आप वीडियो देखे भी होंगे। क्या वो 1.25 लाख नारियल भी तोड़ा है? 4 दिन हुए तोड़ते उसको। अभी 4 दिन का आया लड़का, हमारा सपना पूरा करेगा, लाखों नारियल हम तोड़ दिए, वो बोलता है हम लाखों नारियल तोड़ दिए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। उस बच्चे का मनोबल उनको बढ़ाना चाहिए था। ऐसा अगर वो बोल रहे हैं तो वो इनका एटीट्यूड बोल रहा है, वो खुद नहीं बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि कल का वो बच्चा आया तो तुम्हें कितना दिन हुआ है आए हुए? मैं जानता हूँ, मैं इसका गवाह हूँ कि वो कितना दिन हुआ, 3-4 साल हुआ उनको भी आकर के इस महाराष्ट्र की धरती पर जब वो आए थे, तो हमें पता है कि वो कैसे थे, क्या थे। फटे सटे जूते चप्पल पहनकर यहाँ आए हुए थे, हमको मालूम है। सबसे पहले अगर मुंबई से सबसे पहले अगर कोई कांटेक्ट करने वाला व्यक्ति था तो वो मैं था। इसके गवाह हैं प्रीतम देव राजभर जी। उन्होंने मुझसे बात करवाई थी उनसे, धर्मेंद्र राजभर जी से। उनकी ऐसी हालात नहीं थी कि वो मुंबई आ सके। उनको सबसे पहले हमने इनवाइट किया था कि आप भाई अगर वहाँ पर रह करके अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप जिम वगैरह ज्वाइन करिए। आप अगर ऐसा कोई प्रोफेशनल चीज़ करना चाहते हो तो आप जिम वगैरह ज्वाइन करिए। आपका जो भी खर्चा होगा मैं यहाँ से दूंगा। आप वहाँ नहीं कर सकते, आप मुंबई महाराष्ट्र में आइए। मुंबई महाराष्ट्र में आपके भाई लोग, हम जैसे लोग हैं यहाँ पर, आपका पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हालांकि वो मुंबई में आए भी, मुंबई में आए, हम तो नहीं मिले, लेकिन हमारे भाई ने, हमारा एक भाई थे यहाँ पर, उन्होंने मिले। उन्होंने उनके लिए क्या नहीं किया। आज मैं आपको बता दूं कि आज कहते हैं ना एक एहसान फरामोश वाली बात हो गई यहाँ पर। मैं ये चीज़ खुलकर कहता हूँ कि वो व्यक्ति एहसान फरामोश है। मतलब धर्मेंद्र के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। एक जो सच्चाई है वो मैं क्यों आरोप लगाऊंगा। एक सच्चाई है, वो व्यक्ति जो एहसान फरामोश हो जाते हैं जब कामयाबी और बुलंदी मिल जाती है, तो ये चीज़ उनके अंदर आ चुकी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे बताइए, आज के तारीख में और 3 साल पहले के तारीख में बहुत फर्क है। जब वो जीरो थे, जीरो मतलब समझ रहे हो ना, कि जीरो, कोई उनको जानता तक नहीं था। वो उस व्यक्ति को महाराष्ट्र ने एक पहचान दिलाई। उस व्यक्ति को महाराष्ट्र में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हमारे एक मित्र हैं सूबेदार राजभर जी, उन्होंने उनको अपने यहाँ पनाह दी, अपने यहाँ उनको रखा। 2 से 2.5 साल उनके लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद किए, अपना पैसा बर्बाद किए। अब उनके लिए जहाँ जहाँ जाना हुआ वहाँ पर जाए। इसमें तो सबसे बड़ा योगदान आपका भी है। मैं कह रहा हूँ कि उस समय तो मैं धन्यवाद देता था कि आप हमारे समाज के एक लड़के को आप कवरेज करके उसको इस बुलंदी पर लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने भी बहुत मेहनत किए थे उस बंदे के लिए। मुझे आप बताइए, आज छोटा सा छोटा जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था कहीं भी, आप उस चीज़ को कवर करते थे। छोटे से छोटे मंच के ऊपर सूबेदार जी हैं, उनके एक भाई हैं पंकज जी, हमने अक्सर उनको वीडियो में देखा। आपके ही वीडियो में अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर ये बेचारे दिखाई देते थे, उनके साथ में हमेशा खड़े रहते थे, उनके सपोर्ट में खड़े रहते थे। महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति है राजभर समाज का जो उसके लिए वहाँ उस प्रोग्राम में उपस्थित है, मौजूद है, हाथ जोड़ करके लोगों से निवेदन करता था कि भाई हमारे समाज का ये बच्चा है, इसके अंदर ये टैलेंट है, इसके टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए, इसका सपोर्ट किया जाए, सहयोग किया जाए। मेरे जैसा व्यक्ति भी समाज के सामने हाथ जोड़ करके उनके लिए हाथ जोड़ करके मालूम उनके सपोर्ट के लिए कहा है। तो आज मुझे बताइए, आज उनके जो प्रोग्राम होते हैं, आज उस प्रोग्राम में हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। आज कहते हैं ना कि बनी हुई इमारत में
हर कोई रहने के बाद में अपने आप को गौरवित महसूस करता है। आज जो वो इमारत जो व्यक्ति बनाता है ना, उसके दिल से पूछिए कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों का योगदान होता है उस इमारत को बनाने के लिए। वो चाहे लेबर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उसमें इंजीनियर हो, सारे लोगों का ये, तो उनके पीछे ऐसे ही समाज के लोग लगे हुए थे जिन्होंने धर्मेंद्र राजभर को बाहुबली बनाया है। इसी मुंबई महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम करके आदरणीय तोगड़िया जी को यहाँ पर बुलाया गया था और उनके सामने उनसे नारियल तोड़वा करके धर्मेंद्र को बाहुबली की उपाधि दी गई है। आज जो चिल्ला चिल्ला करके वहाँ उत्तर प्रदेश में बाहुबली मैं बाहुबली कर रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र की देन है कि उनको बाहुबली का दर्जा मिला हुआ है। और आज जब वहाँ पर मंच तैयार होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कितनी बार फोन करके उस मंच पर या उस प्रोग्राम में कवर करने के लिए कभी आपको इनवाइट किया गया धर्मेंद्र राजभर की तरफ से? अभी जो 7 जून का प्रोग्राम था, हमें इनविटेशन नहीं मिला था। नहीं मिला था। मैं जानना चाहता हूँ, आप कभी सूबेदार जी मिलेंगे या उनके भाई पंकज जी मिलेंगे? आज इतने बड़े बड़े मंच लगते हैं, मंच पर बहुत सारे कहते हैं ना, बनी हुई इमारत में हर कोई रहने के बाद गर्वित महसूस, वहाँ मंच पर बहुत सारे नेता मंत्री आज हो सकता है कि वो उसमें बिजी हो गए होंगे, ध्यान से उतर गया होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार कोई अपने माँ बाप को थोड़ी न भूल जाता है, कोई अपने पालनहार को नहीं भूल जाता। यहाँ पर सूबेदार जी उसके लिए पालनहार बन करके 2 से 2.5 साल तक रहे हैं। जी। ऐसे कैसे भूल? इतनी बड़ी कामयाबी आज आपने जो हासिल की है, ये सूबेदार राजभर जी की देन है। तो आप ऐसे लोगों को वो क्या, अरे कभी झूठा तो फोन करके कह देना चाहिए कि भैया इतना बड़ा मंच लगा हुआ है, आप अगर इस मंच पर आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, इस मंच की शोभा बढ़ेगी, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी बदली है, आपने हमारी जिंदगी बनाई है। कभी ऐसा हुआ क्या? मुझे दुख होता है ऐसे लोगों से जब हमें वहाँ से नेगेटिविटी मिलती है। मैं भाई बताइए, मुझे एक बच्चा है जिसका नाम अभी लिए मैं भी उसको पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें वो कह रहे हैं कि 1.25 लाख नारियल, तो कल का बच्चा वो 1.25 लाख नारियल तोड़ दिया। ये हो सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि 4 साल में क्या वो 1.25 लाख नारियल तोड़ा होगा? मतलब आप मैं कह रहा हूँ सवाल कि 4 साल में, मैं सवाल कर रहा हूँ कि 1.25 लाख नारियल वो तोड़ा, 1.25 लाख में कितने 100 होंगे उसको खुद भी नहीं मालूम। धर्मेंद्र राजभर जी तो कहते हैं हम तो इतने नारियल तोड़ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने कितनी 50 बार ने आपने देखा 1000 नारियल तोड़ते हुए? क्या 50 बार आपने देखा है? तो 1.25 लाख नारियल एक बच्चे की बात करें, मैं खुद की बात कर रहा हूँ उसकी, धर्मेंद्र राजभर की, वो उसने खुद नहीं तोड़ा होगा 1.25 लाख नारियल अब तक 4 साल में। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और उसको ये भी नहीं पता होगा कि 1.25 लाख नारियल में कितने 100 नारियल होते हैं, ये भी नहीं पता होगा। नहीं तो कभी उससे सवाल कर लेना, या कोई भी मीडिया वाला होगा उससे पूछो, अगर वो बता दिया तो मुझे कहना। वो खुद भी नहीं तोड़ा होगा। और इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज तक उसने 50 जगह पर 1000 नारियल नहीं तोड़ा होगा, और 50 जगह पर भी तोड़ा होगा 1000 नहीं तो 85,000 होगा। आप मतलब कहीं ना कहीं आप धर्मेंद्र आप भी इतना मैं धर्मेंद्र राजभर जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने उनके पीछे मेहनत की है ना, उनके हौसले टूटते हैं ऐसे जब इग्नोर किया जाता है एक कामयाब होने के बाद में। हम जैसे लोग हैं ना, महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, हम उनके पीछे मेहनत करते हैं, उनको कामयाबी की तरफ लेकर के जाते हैं। जब वो कामयाब होते हैं, अगर इसी तरह से वो लोग ऐसी ही आगे बन करके इसी तरह से वो लोग इग्नोर करेंगे यहाँ के लोगों को, तो हम लोगों का मनोबल कैसे बढ़ेगा? बताइए ना हमें। अभी जैसे धर्मेंद्र राजभर को उन्होंने सूबेदार राजभर जी ने सपोर्ट करके 2.5 साल यहाँ रखा, अपने जो भी सपोर्ट लगा वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा है। अब वही सूबेदार राजभर जी अब सोनू को कर रहे हैं, सोनू को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूबे राजभर भाई की ये बहुत बड़ी मतलब इंसानियत है। और दूसरी बात, वो सूबेदार राजभर जी कोई समाज की ही बात नहीं, कोई भी समाज का बच्चा हो अगर वो टैलेंटेड है तो उनके लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। वो अक्सर उनको अक्सर उनको हमने देखा है। ये सवाल टैलेंट की नहीं है, जहाँ पे मतलब कोई मतलब परेशान है, लाचार बेबस है, कोई माने दुख है, बीमार है, तो उसके लिए भी वो अपनी पूरे तन मन धन से उनका सहयोग करते हैं और लगे हुए रहते हैं। मैं तो भाई उनको, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें गलत फहमियों की वजह से वो अपनों से भी लड़ जाते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ गलत होता है तो वहाँ पर भी वो लड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भाई देखिए, वह एक स्थान बनना चाहिए, और जो कामयाब होकर निकलते हैं उनको वह चीज़ देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी। मैं ये भी कहता हूँ कि हो सकता है वो धर्मेंद्र राजभर के चाहने वाले लोग मेरी बातों से असहमत हों, मुझे भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, उनका हक है बोलने के, लेकिन सच्चाई यही है
कि मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना उस व्यक्ति से मुझे कोई जलन है, ना मुझे उस व्यक्ति से कोई चीज़ लेना देना है। मुझे भी गर्व होता है कि मेरे समाज का वो लड़का है, समाज का नाम रोशन कर रहा है, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मालिक उसको और आगे बढ़ाए, ईश्वर की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र राजभर जी को? मैं धर्मेंद्र राजभर जी को मैं यही विश करना चाहता हूँ कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़कर भी देखना चाहिए तुम्हें। जिन लोगों ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है, कभी तो उनसे बातें कर लिया करो, कभी तो उनको सम्मान दे दिया करो, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई आप देखिए, कामयाबी के साथ साथ में एक व्यक्तित्व का धनी होना भी बहुत ज़रूरी है, तब व्यक्ति का एक महत्व बनता है। नहीं तो हमारे जैसे लोग आज बोल रहे हैं ना, कल और भी लोग बोलेंगे, ये मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ, कल उसके विरोध में लोग बोलेंगे। मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जो आज यहाँ से कामयाब होकर निकले हैं, और कल भी अगर ऐसे लोग निकलेंगे तो ऐसे लोगों को भी, मतलब जो आने वाला भविष्य उनके लिए भी। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी। इनका कहना है कि धर्मेंद्र राजभर जी इतना बड़ा मंच गाजीपुर की धरती पे लगाए थे। राजेश राजभर जी का कहना है कि जिन्होंने धर्मेंद्र राजभर जी को फर्स्ट से लेके अर्श तक पहुंचाया, आज इतना बड़ा गाजीपुर की धरती पे इन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया, कम से कम सूबेदार राजभर जी को उन्हें इनवाइट करना चाहिए था। आना या ना आना तो सूबेदार जी का काम था, लेकिन उनका फर्ज बनता था, जो इतने ऊंचाइयों पे उनको बुलंदियों पे पहुंचाया है, उनको मान सम्मान जरूर देना चाहिए था। राजेश राजभर जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक को आप फॉलो जरूर करिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।